मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज मैं करवाऊंगी कक्षा 10वीं जिसका विषय विज्ञान है। इस वर्कशीट नंबर 62 को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, इस वर्कशीट की तिथि रहेगी 6 जनवरी 2022। इधर कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, इधर विद्यार्थी का नाम लिखना है। ओके स्टूडेंट, बच्चों आज के वर्कशीट में हम करेंगे विद्युत मोटर क्या होता है। ठीक है, देखिए विद्युत मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, सर्किट पॉइंट इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक को बल का अनुभव होता है। अगला देखो, विद्युत मोटर के भाग। पहला भाग है कौन सा? विद्युत रोधी तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली जिसको हम ABCD के रूप में बोलते हैं। ठीक है, सेकंड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए होता है। ठीक है, थर्ड है विभक्ति बल्ले, दो अलग अलग C आकार के बल्ले P और Q जो विद्युत धारा की दिशा को बदल देता है। फोर्थ है धुरी, विभक्त बल्ले को धुरी पर रखा जाता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। फिफ्थ है ब्रश, विद्युत बल्ले के बाहरी हिस्से को चालक ब्रश X या Y से जोड़ा जाता है जो विद्युत धारा की नियंत्रित आपूर्ति सुनिश्चित करती है, जैसे बैटरी, विद्युत धारा आपूर्ति स्रोत। बच्चों ये जो हमें चित्र दे रखा है ये आपका किसका चित्र है? विद्युत मोटर का चित्र है। ठीक है, अगला देखो विद्युत मोटर की कार्य प्रणाली। ठीक है, विद्युत मोटर ब्रश X फिर A से B इंटू B से C इंटू C से D और फिर ब्रश Y और बैटरी में प्रवाहित होती है। सेकंड, अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को तार AB पर लागू करने पर धारा A से B की और चुंबकीय क्षेत्र जैसा दिखाया गया है। उत्तर से दक्षिण AB नीचे की ओर गति करता है। अगला, अब फ्लेम के बाएं हाथ के नियम को तार CD पर लागू करने पर धारा C से D की और चुंबकीय क्षेत्र जैसा दिखाया गया है। उत्तर से दक्षिण CD की ऊपर की ओर गति करता है। अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है इस प्रकार आयताकार कुंडली वामावर्त दिशा में गति करने लगती है। ठीक है, अब देखो मोटर का उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग। मोटर का जो उपयोग है वो हम करते किस लिए? तो विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MPC, फिलिंग आदि में किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर की बात करें, पहला प्रश्न है विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको मैंने बताया था जो विद्युत मोटर का चित्र ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? विद्युत मोटर पर कार्यकारी सिद्धांत लिखिए। जो विद्युत मोटर है उसमें आपको कार्यकारी सिद्धांत लिखना है, तो आप इसका ये लिख सकते हो ये वाला। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है देखो, निम्नलिखित के कार्य लिखना, विभक्ति लंबे धुरी ब्रश। तो देखो इसका सबसे पहले हमने ऊपरी वाली पहली लाइन में पढ़ा था, सेकंड लाइन में क्या पढ़ा था? विभक्ति धुरी और ब्रश, इन तीनों का आंसर लिखना है तो आप ये वाला लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ है किन्हीं दो उपकरण के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है। तो किन्हीं दो के नाम लिखने हैं तो आप ये वाला लिख सकते हो, नहीं तो ये वाला लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। कोई ये दो लिख लेना तो आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बच्चों आई होप बच्चों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड कर दूँ आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहे और बेल आइकन जरूर दबाना। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।